मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है भाद्रपद का। तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है इंद्र और करण है बव। और व्रत, पर्व और त्योहार की अगर बात करते हैं तो ऋषि पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा तनाव और उग्रता में रहेंगे। तो अपने सोच को, अपने गुस्से को आज आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखना होगा। बहुत ज़्यादा क्रोध उत्तेजना में रहने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निर्णय लेने में जल्दीबाजी आप बिल्कुल न दिखाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला है। ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आपको इस दौरान नहीं बढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में वातावरण आज थोड़ा सा वाद विवाद वाला दिखाई देता है। तो अपनी सूझबूझ से, समझदारी से तनाव को आपको कम करना होगा। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप भाग लेंगे। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। ऐसे मित्र होंगे जो पुराने समय से आपसे संपर्क में नहीं थे। पुराने दिनों की यादों में आज आप उनके साथ मिलकर के खो सकते हैं। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक प्रसंग में कहीं बाहर जाकर के रहने का आज कुछ विचार बन सकता है। कहीं किसी काम धंधे से संबंधित या सामाजिक किसी कार्य से अपने शहर से बाहर जाकर के दूसरे शहर में आज आपको रात्रि विश्राम करना पड़ सकता है। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दोपहर के बाद व्यापार के अनुकूल वातावरण से आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। मध्याह्न के बाद अच्छी प्रवृत्तियों के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको दूर रहना होगा। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और मनोरंजक प्रवृत्तियों से मन प्रसन्न रहेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन एवं वस्त्र आभूषणों की खरीदारी में आज आपका दिन बीत सकता है। घर की सजावट पर आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के परिजनों से वाद विवाद या बहस होने की संभावना भी बनती है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से आज आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। कि जैसा हम लोगों ने जाना कि कल से गणेशोत्सव आरंभ हो चुका है, तो जो लोग भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं वो इस बात का सबसे पहले विचार करते हैं कि गणेश जी की सूंड जो है वो दाहिनी तरफ वाली मूर्ति रखनी है या बाईं तरफ सूंड मुड़ी रहे वैसी प्रतिमा रखनी है, और प्रतिमा का रंग कौन सा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आइए आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि गणेश जी की दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड और बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड में क्या अंतर होता है, उसमें क्या रहस्य छुपे हुए होते हैं, सुख समृद्धि उससे आपको कैसे प्राप्त हो सकती है और भगवान गणेश के शरीर का रंग कैसा हो, कैसी मूर्ति हमें प्रयोग में लेनी चाहिए।
अक्सर श्री गणेश जी की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि गणेश जी की कौन सी सूंड होनी चाहिए, दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड होनी चाहिए या बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड होनी चाहिए, यानी किस तरफ की सूंड वाले गणेश जी पूजनीय हैं, जो कोई एक गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में रख करके जिनकी स्थापना करके पूजा कर सकता है। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। वे गणाधिपति हैं जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की मजबूरी नहीं है। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ और लाभ की दिशा देते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, मार्ग की सारी अड़चनों को दूर करने वाले हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं कुछ फोटो में दिखाई जाती है, दाहिनी ओर मुड़ी हुई, और कुछ फोटोज में बाईं ओर मुड़ी हुई वो प्रदर्शित की होती है। सीधी सूंड वाले भगवान गणेश की जो प्रतिमा या फोटो है वो बहुत दुर्लभ होती है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड दाईं ओर घूमी हुई होती है और कुछ में बाईं ओर घूमी हुई होती है। गणपति जी की बाईं ओर वाली जो सूंड घूमी होती है उसमें चंद्रमा का और दाईं ओर घूमी हुई सूंड में सूर्य का प्रभाव अधिक माना जाता है। गणेश जी की सूंड तीनों तरफ से दिखती है। दाहिनी ओर घूमी हुई वाली जो प्रतिमा होती है उसका महत्व क्या है, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या प्रयोग है, वो भी समझ लेना चाहिए। दाहिनी ओर जिस प्रतिमा में मूर्ति में या फोटो में भगवान गणेश की सूंड घूमी हुई हो उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहाँ दक्षिण का अर्थ दक्षिण दिशा या दाईं बाजू से है, दाहिनी तरफ से है। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली वह दाईं बाजू जो है वो सूर्य नाड़ी की है, जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है, वह शक्तिशाली होता है, और जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी बहुत हठी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर या ऑफिस में नहीं रखी जाती है। इनकी स्थापना करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। कुछ इनके स्थापना कर लेने के बाद इनकी पूजा पाठ के नियम जो हैं वो बहुत कड़ाई से हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दिन पूजा नहीं की तो चल जाएगा। ऐसे ये जो गणेश जी का स्वरूप होता है ये बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ऐसी प्रतिमा को देवालयों में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणेश जी की पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। दाहिनी ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध होता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय इनके दर्शन अगर आप कर लें तो कार्य सफल हो जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन दोनों अर्थों से दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांडगत पूजा विधि के सभी नियमों का यथार्थ पालन करना बहुत आवश्यक होता है। उससे सात्विकता बढ़ती है और दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज ऊर्जाओं से जो कष्ट होता है, कष्ट जो मिलता है जातक को, वह नहीं मिल पाता, क्योंकि आप उन गणपति की स्थापना करके पूजा कर रहे हैं जो उधर से दक्षिण से आने वाली अशुभ ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती, क्योंकि रज लहरियां जो हैं वो दक्षिण दिशा से आती हैं। दक्षिण दिशा में यमलोक है जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए ये दिशा जो है अप्रिय है। या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें तो जैसे अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु से पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। विधि विधान से पूजा न होने पर यह गणेश जी बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है दक्षिणाभिमुखी दाहिनी ओर घूमी हुई सूंड के बारे में कि इनकी पूजा जो है वो तांत्रिक विधि विधानों से ज़्यादा होती है। और अगर आपको ये समझना है कि किस तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी ज़्यादा शुभ होते हैं, तो उसका सबसे साधारण, सबसे आसान लॉजिक जो मैंने अभी तक अपने चैनलों में, अपने कार्यक्रमों में दर्शकों को बताया और जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, वो ये है कि जब हम उसको आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जब
गणेश और लक्ष्मी रखे जाते हैं तो लक्ष्मी जी पहले होती हैं और गणेश जी बाद में होते हैं, तो उसमें लक्ष्मी जी की तरफ घूमी हुई जो सूंड होती है जब लक्ष्मी और गणेश साथ बैठे हों तो उसमें गणेश जी की सूंड लक्ष्मी जी की तरफ होनी चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। और जब आप सिर्फ गणेश जी रखते हैं तो दूसरी दिशा में अगर गणेश जी की सूंड होती है तो वो ज़्यादा शुभ होती है। तो उस लॉजिक के हिसाब से भी बाईं ओर की जो दिशा है लेफ़्ट साइड वाली वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नियम विधि विधान नहीं है। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी को अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा आराधना कर सकता है। जो दाहिनी ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हैं उनके पूजा पाठ में नियम में बहुत ज़्यादा कड़ाई है और बहुत कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। जरा सी चूक हो जाने पे भी अनर्थ हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे गणेश जी रुष्ट हो सकते हैं। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे कि बाईं ओर अगर गणेश जी की सूंड घूमी हुई होती है तो उसका हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलता है। सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होती है पूजा घर में रखी जानी चाहिए। इनकी पूजा से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यापार व्यवसाय की उन्नति, संतान, सुख विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक की खुशहाली, ऐश्वर्य की प्राप्ति। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना बहुत शुभ होता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने, मुख्य द्वार के पीछे भी लगाने का तर्क दिखता है, लेकिन जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा आपको कहीं मिलता है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप दरवाजे पर सामने से लगाइए और पीछे से भी लगाइए, जिससे जब आप घर से निकल रहे हो तो गणेश जी का दर्शन मिले। ऐसा कहीं प्रमाण जो है मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। वास्तु के जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं कहीं नहीं मिला। और जो प्रमाणिक मंदिर हैं, आप महाकाल मंदिर में चले जाइए, काशी तो खैर मंदिरों का शहर ही है, तो आप काशी के किसी भी शास्त्रोक्त मंदिर में चले जाइए, काशी विश्वनाथ में चले जाइए, भैरव जी में चले जाइए, भैरवनाथ जी, दुर्गा जी, आपको वहाँ मंदिर में प्रवेश करते समय बाहर गणेश जी मिल जाएंगे, अंदर से कहीं कोई नहीं मिलता है। तो शास्त्र का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये बातें पूरी तरीके से निराधार हैं कि अंदर से आपको गणेश जी की मूर्ति या कोई फोटो लगानी चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना अगर आप दरवाजे पर करते हैं, दरवाजे से घर से निकलते समय मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर, तो ये बहुत शुभ होता है। और बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की जब हम बाहर से वापस आते हैं या घर में कोई भी व्यक्ति घर में घुसता है तो अपने साथ किसी भी तरह की अशुभ ऊर्जा, कोई भी अला बला लेकर के आ रहा है तो वो वहीं दरवाजे पर नष्ट हो जाती है। वो आपके घर में प्रवेश करके आपके घर को अशुभ ऊर्जा से परिपूर्ण नहीं करती, अशुभ ऊर्जा से वो प्रभावित नहीं कर पाती। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और वास्तु दोषों का नाश होता है। बाईं ओर जिस मूर्ति में सूंड का अग्रभाग जो है वो बाईं ओर मुड़ा होता है उसे वाममुखी कहते हैं, यानी वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा की ओर मुड़ी हुई। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, यह शीतलता प्रदान करती है। उत्तर दिशा आध्यात्म का पूरक है और आनंद देने वाला होता है, इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की ही पूजा मूर्ति जो है पूजा में प्रयोग में ली जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए बहुत शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। यह शीघ्र प्रसन्न होने वाले होते हैं और थोड़े पूजा में ही संतुष्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर, त्रुटियों पर यह क्षमा भी करते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को अपने घर में जब भी स्थापित करना हो तो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति को ही स्थापित करना चाहिए। सीधी सूंड वाले गणेश जी जो होते हैं, अगर सीधी सूंड वाली मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी, जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अक्सर संत समाज के लोग जो हैं सीधी सूंड वाले गणपति की ही स्थापना करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि किस तरफ भगवान गणेश की सूंड मुड़ी हो, कौन सी आपको प्रतिमा का चयन करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शास्त्रों में किस रंग की प्रतिमा की स्थापना का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। भगवान गणेश के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। उनके शरीर के रंग के बारे में जब भी बात आती है तो हर कोई इसके बारे में जानता नहीं है। आपको भगवान गणेश के शरीर के रंग समेत उनसे जुड़ी बहुत खास बातों को जरूर जानना चाहिए जब आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हो। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं।
भगवान गणेश के रंग को लेकर के कहा जाता है कि भगवान गणेश के रंग का रंग जो है वर्ण लाल और हरा है। ये दोनों ही रंग क्रमशः शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण में गणेश जी के रंग का उल्लेख विशेष रूप से प्राप्त होता है। सिंदूर वर्ण वाले और हरे रंग वाले गणेश जी की स्थापना घर में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती ने एक बार स्नान से पूर्व अपने उपटन से एक प्रतिमा का निर्माण किया और फिर उस प्रतिमा में माता पार्वती ने प्राण डाल दिए। इस तरह से भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के द्वारा हुआ। आपको ये भी बता दें कि इसके संबंध में सुझाव माता को उनकी सखियों द्वारा दिया गया था। उनकी सखियां जया और विजया ने माता से कहा था कि शिव जी की ही तरह एक अपने लिए गण का निर्माण करें जो आपकी आज्ञा का पालन करें। जैसे भगवान शिव के पास उनके अपने गण हैं, वैसे आपके भी अपने गण होने चाहिए। ऐसा उनके सखियों ने उनको सुझाव दिया जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करें। तब माता ने कहा कि देखो मैं नहाने जा रही हूँ, कोई अंदर आए तो उसको आने मत देना। तो भगवान गणेश को तो सिर्फ माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना था। सबसे पहले उनका सामना महादेव से ही हो गया और महादेव से उनका भयंकर युद्ध हुआ जिसमें उनकी गर्दन कटने की कहानी हम लोगों को शास्त्रों में जो कथा मिलती है वो प्रचलित है। गणेश जी को लेकर के ऐसा भी कहा जाता है कि वे महाभारत के लेखक हैं। इस बात से हर कोई परिचित है कि महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। हालांकि इसे लिखा भगवान गणेश ने था। विशेष बात यह है कि महाभारत लिखने के दौरान गणेश जी के हाथ नहीं रुके। इस पर वेदव्यास जी ने गणेश जी को कहा कि वे हर एक श्लोक को समझ करके ही लिखें। वेदव्यास जी श्लोक बोलते गए और पल भर में गणेश जी उसे समझ करके लिखने लग जाते। गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखने के दौरान एक ऐसा किस्सा ये भी प्रसिद्ध है कि गणेश जी के पास महाभारत लिखने के लिए कुछ मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने भगवान गणेश ने एक दांत तोड़ करके, अपना एक दांत टूटा हुआ है गणेश जी का, हर प्रतिमा में आप देखेंगे तो एक दांत तोड़ करके उस टूटे हुए दांत से उन्होंने पूरी महाभारत लिखी। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा ऐसी आपको प्रयोग में लेनी चाहिए जिसमें हरे रंग का भी प्रयोग किया गया हो और सिंदूरी रंग, केसरिया रंग, पीला रंग जो शुभ माना जाता है, मतलब उस फैमिली का कलर जो है अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो उससे आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय गणेश। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।